हेलो बच्चों, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 6 हिंदी वसंत भाग 1 के पाठ नंबर 13 मैं सबसे छोटी हूँ के प्रश्नोत्तर करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कविता से में दिए गए प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1, कविता में सबसे छोटी होने की कल्पना क्यों की गई है? उत्तर है, कविता में सबसे छोटी होने की कल्पना की गई है क्योंकि बच्चे लंबे समय तक माँ के पास रह सके, उन्हें माँ का प्यार मिलती रहे, उन्हें माँ के आंचल की छाया मिलती रहे, माँ का साथ उन्हें मिलता रहे, उन्हें अनेक प्रकार के खिलौने मिलते रहें तथा माँ द्वारा परियों की कहानियाँ सुनने को मिलता रहे इत्यादि। प्रश्न नंबर 2, कविता में ऐसी बड़ी न होऊं मैं क्यों कहा गया है? क्या तुम भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करोगी? उत्तर है, इस कविता में एक बच्ची छोटी रहकर माँ के साथ रहना पसंद करती है। वो बच्ची ऐसी ही बड़ी बनना पसंद नहीं करती जिससे वह माँ का प्यार दुलार न पा सके। वह बड़ी बनकर माँ के प्यार को खोना नहीं चाहती। इसलिए इस कविता में ऐसी बड़ी न होऊं मैं कहा गया है। हाँ, मैं भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करूँगी। प्रश्न नंबर 3, आशय स्पष्ट करो। हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। उत्तर है, इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि जिस तरह बचपन में माँ हमारे साथ हाथ पकड़कर हर वक्त रहती थी, उस तरह अब नहीं रहा करती। जैसे बचपन में हाथ पकड़कर घुमाया करती थी, वैसे अब नहीं घुमाती। माँ बचपन की तरह प्यार नहीं दे पाती और ख्याल भी नहीं रख पाती है। छोटे बच्चे अपना काम स्वयं नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें माँ की आवश्यकता है, पर बड़े बच्चे सभी कार्य अपने हाथों से कर पाते हैं। फिर भी वो हमेशा माँ का साथ चाहते हैं। प्रश्न नंबर 4, अपने छूटपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। इस कविता में नज़दीकी की कौन कौन सी स्थितियाँ बताई गई हैं? उत्तर है, माँ की गोद में सोना और परियों की कहानियाँ सुनना, उनकी आंचल पकड़कर चलना, उनके हाथों खाना तथा उनके हाथों सजना संवरना आदि। इस कविता में नज़दीकी की स्थितियाँ बताई गई हैं। कविता से आगे में दिए गए प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1, तुम्हारी माँ तुम लोगों के लिए क्या क्या काम करती है? उत्तर है, हमारी माँ हमारे लिए बहुत कार्य करती है। जैसे वह हमें कभी भी अपने से अलग नहीं करती। वह दिन रात हमें अपने साथ लिए फिरती है। वह हमें प्यार से अपनी गोदी में सुलाती है, अपने हाथों से नहलाती धुलाती और तैयार करती है। वह हमें खाना खिलाने के बाद मुंह हाथ धोती है। बच्चों के शरीर में लगे धूल को पोंछकर सजाती संवारती है। वह हमें भांति भांति कहानियाँ सुनाती है। प्रश्न नंबर 2, यह क्यों कहा गया है कि बड़ा बनाकर माँ बच्चे को छलती है? उत्तर है, माँ जब बच्चों को बड़ा बना देती है तब उसका साथ छोड़कर अपने कामों में लग जाती है। तब वह उसे न तो नहलाती धुलाती है
और न ही अपने हाथ से खाना खिलाती है। न तो भांति भांति कहानियाँ सुनाती है और न ही हमेशा उसके साथ रखती है। उसे खेलने के लिए खिलौने नहीं देती है। तब बच्चों को लगता है कि बड़ा होने पर माँ उसे छलती है। प्रश्न नंबर 3, उन क्रियाओं को गिनाओ जो इस कविता में माँ अपनी बच्ची या बच्चे के लिए करती है। उत्तर है, माँ अपने बच्चे को गोदी में सुलाती है, आंचल पकड़वा कर साथ साथ रखती है, खाना खिलाती है, नहलाती धुलाती है, सजाती संवारती है, खिलौने देती है, स्कूल भेजती है, अनेक सारे कहानियाँ सुनाती है, अच्छी अच्छी बातें सिखाती है और पढ़ाती है। अनुमान और कल्पना में दिए गए प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1, इस कविता के अंत में कवि माँ से चंद्रोदय दिखा देने की बात क्यों कर रहा है? चांद की उदित होने की कल्पना करो और अपनी कक्षा में बताओ। उत्तर है, बच्चों को चांद को उदित होते देखना अत्यंत रोचक लगता है। बच्चे अक्सर माता पिता से चांद को देखने या उसे हाथ में लेने की जिद करते हैं। इसलिए कविता में कवि ने चंद्रोदय दिखाने की बात कही है। चंद्रोदय का दृश्य अत्यंत सुहाना लगता है। चांदनी रात बहुत ही शीतल लगती है, जो आँखों और हृदय को ठंडक पहुँचाती है। प्रश्न नंबर 2, इस कविता को पढ़ने के बाद एक बच्ची और उसकी माँ का चित्र तुम्हारे मन में उभरता है। वह बच्ची और क्या क्या कहती होगी, क्या क्या करती होगी, कल्पना करके एक कहानी बनाओ। उत्तर है, वह बच्ची दिन भर माँ के साथ उसके आगे पीछे घूमती होगी। वह माँ के साथ रसोई में, बैठक में, शयनागार में और छत पर जाती होगी। वह एक मिनट भी चुप नहीं रहती होगी। कई तरह के सवाल उसे माँ से पूछने होते हैं। माँ, तुम क्या कर रही हो? माँ, तुम क्या बना रही हो? माँ, ये क्या है? माँ, यह कैसे होता है? रसोई में जाकर वह माँ से जिद करती होगी कि वह भी रोटी बनाएगी। बैठक में जाकर वह कहती होगी कि वह टीवी चलाएगी। शयनागार में वह गंदे पैर बिस्तर पर चढ़ जाती होगी और चादर समेट देती होगी। घर भर में उसके खिलौने बिखरे पड़े रहते होंगे। छत पर जाकर बहुत दूर कहीं पतंग उड़ते देख माँ से उसे लाने की जिद करती होगी। रात में वह तब तक नहीं सोती होगी जब तक माँ उसके पास लेटकर उसे परियों की कहानी न सुनाए। इस प्रकार वह सारा दिन माँ को अपने से ही उलझाए रखती होगी। प्रश्न नंबर 3, माँ अपना एक दिन कैसे गुजारती है? मौके पर उसकी दिनचर्या बदल जाया करती है। जैसे मेहमानों के आ जाने पर, घर में किसी के बीमार पड़ जाने पर या त्योहार के दिन। इस अवसरों पर माँ की दिनचर्या पर क्या फ़र्क पड़ता है? सोचो और लिखो। उत्तर है, माँ अपना एक दिन प्रातःकाल उठकर रात में सोने तक घर के कामों को पूरा करने में गुजारती है। वह प्रातः चाय बनाती है,
फिर खाना बनाती है, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजती है, घर की सफाई करती है तथा कपड़े धोती है। फिर शाम का खाना बनाती है। कुछ विशेष मौक़ों पर मेहमानों के आ जाने पर उसके लिए विशेष भोजन तैयार करना पड़ता है। मेहमान के विश्राम का भी प्रबंध करना पड़ता है। इसी प्रकार किसी के बीमार होने पर भी पहली प्राथमिकता उस बीमार सदस्य की देखरेख पर ध्यान देती है। त्योहार के दिनों में भी त्योहार की तैयारी पूरी निष्ठा से करती है। पूजा के लिए विशेष भोजन का भी प्रबंध करना पड़ता है। इस तरह विशेष अवसरों पर माँ की दिनचर्या में परिवर्तन आ जाता है। भाषा की बात में दिए गए प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए शब्दों में अंतर बताओ, उनमें क्या फ़र्क है? स्नेह प्रेम, ग्रह गृह, शांति सन्नाटा, निधन निर्धन, धूल राख, समान सामान। उत्तर है स्नेह। स्नेह का अर्थ है छोटे के लिए प्रेम। माँ अपने बच्चे से स्नेह करती है। प्रेम का अर्थ है छोटे बड़े सभी के लिए। वाक्य है राम और लक्ष्मण का प्रेम एक मिसाल है। ग्रह अर्थ है नक्षत्र। वाक्य है वैज्ञानिकों ने सौर मंडल में 8 ग्रह बताए हैं। गृह का अर्थ है घर। वाक्य है राजस्व गृह कार्य कर रहा है। शांति का अर्थ है हलचल न होना। वाक्य है सीता घर में आज इतनी शांत क्यों है। सन्नाटा अर्थ है वातावरण में चुप्पी होना। वाक्य है रात के वक्त गांव में सन्नाटा छा जाता है। निधन का अर्थ है मृत्यु। वाक्य है सेठ जी के निधन से गांव में शोक की लहर छा गई। निर्धन अर्थ है गरीब। वाक्य है हमारे देश में निर्धन व्यक्ति काफ़ी हैं। धूल अर्थ है मिट्टी। वाक्य है चारों तरफ धूल से प्रदूषण फैल रहा है। राख अर्थ है लकड़ी या कोयले के जलाने के बाद बचा पदार्थ। वाक्य है राख कोयले से बनती है। समान अर्थ है बराबर। वाक्य है हमारे देश में सभी लोगों को समान अधिकार मिला है। सामान अर्थ है वस्तु। वाक्य है घर में सामान बिखरा पड़ा है। प्रश्न नंबर 2, कविता में दिन रात शब्द आया है। दिन रात का विलोम है। तुम ऐसे 4 शब्दों के जोड़े सोचकर लिखो जो विलोम शब्दों से मिलकर बने हों। जोड़ों के अर्थ को समझाने के लिए वाक्य भी बनाओ। उत्तर है आना जाना। आज त्योहार के दिन मेहमानों का आना जाना लगा हुआ है। छोटा बड़ा हमें छोटे बड़े सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जीवन मरण जीवन मरण ईश्वर के हाथ में है। अपना पराया यहाँ अपना पराया कोई नहीं, सब बराबर हैं। लाभ हानि व्यापार में लाभ हानि लगा ही रहता है। भला बुरा हमें भला बुरा देखकर ही कार्य करना चाहिए। कुछ करने को में दिए गए प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न है कक्षा में बच्चों को उनकी मर्जी से 2 समूहों में रखें। क में है एक समूह में वे जो छोटे बने रहना चाहते हैं। ख में है
दूसरे समूह में वे जो बड़े होना चाहते हैं। इन दोनों समूह के सभी बच्चे एक एक कर बताएंगे कि वे क्यों छोटा बने रहना चाहते हैं या क्यों बड़ा होना चाहते हैं। उत्तर में है, कक्षा में छात्र समूह को बांटकर अपनी अपनी इच्छा व्यक्त करें। जैसे मोहन, मैं छोटा बना रहना चाहता हूँ क्योंकि माँ के साथ रहना मुझे अच्छा लगता है। राजू, मैं बड़ा होकर अपने माता पिता की सेवा करना चाहता हूँ। कक्षा 6 हिंदी वसंत किताब के सभी पाठ के सभी प्रश्नोत्तर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट करके भी बताइए कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।